वित्त मंत्री सीतारमण के बजट पेश करने के बाद जनपद में अधिवक्ता व चार्टेड अकाउंटेंट ने दी अपनी प्रतिक्रिया। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा आज बजट पेश किया गया, जिसमें इनकम टैक्स के स्लैब को 7 लाख कर दिया गया। वहीं जनपद में के अधिवक्ता और चार्टेड अकाउंटेंट के साथ ही आम लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आइए जानते हैं लोगों का क्या है कहना। आज जो बजट पेश किया गया है वो आम जनता के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए और बड़े लोगों के लिए कोई राहत वाला नहीं है। इनको जीएसटी के स्लैब में कुछ कम करना चाहिए था। रोजमर्रा की चीजों में जो रोज के यूज वाले सामान है उसमें टैक्स का रेट कम करना चाहिए था, उस पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और जीएसटी में जितनी कम्प्लीमेंट है इनकी, उसमें इनको सरलता लानी चाहिए थी। ये जो एक्ट बना उसमें इतनी जटिलताएं हैं, उसमें आम व्यापारी बहुत ही परेशान है। अधिकारी वर्ग भी उस कम्प्लीमेंट को करने में अपने आप को असहज महसूस करता है। इस हिसाब से मोटर लाइन सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्होंने बैटरी वालों के लिए टैक्स स्लैब कुछ कम किया है, लेकिन ये अभी सफल नहीं है। जो डीजल पेट्रोल पर टैक्स कम करना चाहिए था, जिससे आम जनता को राहत होती। रोजमर्रा के सामानों की खरीद बिक्री पर जो टैक्स स्लैब है उसको कम करना चाहिए था, उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। गरीब बुजुर्गों को पर शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया गया और महंगाई चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। बच्चों के एजुकेशन को फ्री करना चाहिए था, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फ्री करना चाहिए था। आज आम जनता चिकित्सालयों में लाइन लगाए हुए है, ना दवा है ना कुछ है, केवल फोकसबाजी पेपर पर है, धरातल पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आम बजट में अगर हम जैसे टैक्सेशन का काम करते हैं तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो टैक्स स्लैब में जिन्होंने 7 लाख की छूट दिया है, तो उसमें यह है कि हमारा ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में जो सामान्य नागरिक थे वो 1.5 लाख की छूट के साथ 7 लाख की जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन पा जाते थे। तो वहाँ बहुत ज्यादा परिवर्तन हमको नहीं दिखाई पड़ता है। और बाकी जो है ये अगर ये कहा जाए कि चुनावी बजट के समय में इन्होंने बाकी सालों में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया, और इस साल ये इनका एक तरह से कहा जाए तो अंतिम या अनुपूरक बजट के पहले का बजट रहा है। सर, आम बजट में थोड़ा मध्यम वर्ग के करदाताओं को थोड़ी राहत दी गई है। इनकम टैक्स के स्लैब में चेंजेस किए गए हैं। पहले जो टैक्स स्लैब थी 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन की, वो 3 लाख रुपए कर दी गई है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड वालों के लिए 50,000 से बढ़ा के 52,500 रुपया किया गया है। इससे थोड़ा सा मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत मिलेगी, उनको टैक्स देने में थोड़ी छूट मिल जाएगी। अच्छा, ये चेंजेस सिर्फ नए रेज्यूम के टैक्सेस में किए गए हैं। ओल्ड रेज्यूम वाले जो टैक्सेस स्लैब हो एज इट इज रहेंगे। ऐसा क्या लग रहा है जो इनकम टैक्स के स्लैब में क्या छूट वगैरह कुछ में? साहब, जो इनकम टैक्स का नया रेज्यूम में चेंजेस आए हैं उसमें 0 से 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। बेसिकली पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता था, वो स्लैब बढ़ा करके 7 लाख रुपया कर दिया गया है। अगर इनकम टैक्स से किसी की इनकम 7 लाख रुपए तक होती है तो उसको नए स्लैब में, नए रेज्यूम में कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन 7 लाख से ऊपर अगर होती है तो उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से किया जाएगा। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, 6 लाख से 9 लाख तक 10% है, और 9 लाख से 12 लाख तक 15% है। 15 लाख से ऊपर 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ऊपर 30% रेट ऑफ टैक्सेस स्लैब में चेंज हुआ है। क्या लग रहा है कि ये आम आदमी या व्यापारी की किसके हित के लिए जो बजट? साहब, ये मध्यम वर्गीय जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। उनमें थोड़ा सा राहत मिलेगी। जो जैसे एक अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो 9 लाख रुपए तक इनकम जिनकी रहती थी तो उनको अब सिर्फ 45,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, जबकि ये लगभग 70,000 रुपए लास्ट, मतलब इससे पहले चेंजेस से पहले जो है 70,000 रुपए के आसपास टैक्स स्लैब बनती थी। कह लीजिए अगर 15 लाख रुपए तक इनकम है तो उनको ओवरऑल मिला करके 1.5 लाख रुपए तक टैक्सेस का भुगतान करना होगा, जो लगभग 10% टैक्सेस बनेगा कंफर्टेबली। ये पहले कुछ ज्यादा था, तो थोड़ा सा उनको राहत तो मिलेगी, चाहे वो मध्यम वर्गीय सैलरीड पर्सन हो या व्यापारी हो, सभी को राहत मिलेगी।